पे मेरा काबू नहीं है। मैं जिस तरह से चर्च चलाना चाहता हूं ना, उस तरह से नहीं चलती। मैं जिस तरह से काम करना चाहता हूं, उस तरह से नहीं होता। मैं जिस तरह से अपने जीवन में चलना चाहती हूं, उस तरह से नहीं हो पाता। मेरा हस्बैंड मेरी बात को नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरे अधीन नहीं है। तो रोजे रखो। आप बोलोगे रोजे रखने से हो जाएगा? हां, हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं। रोजे रखने से, फास्टिंग करने से, उपवास करने से आपकी जो स्पिरिट है, उसका जो कनेक्शन है परमेश्वर की आत्मा के साथ, वो बारीकी से सेट हो जाता है। आपको ज्यादा पवित्र आत्मा की बातें क्लियरली सुनाई देने शुरू हो जाती हैं। और यह आपके लेवल के हिसाब से होगा। अगर आप नर्सरी में हैं तो आपका टीचर आपको नर्सरी के हिसाब से गाइड करेगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपको पढ़ाएगा। तो कनेक्शन होना टीचर के साथ जरूरी है, और रोजा उपवास करना आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ बना देता है। दूसरा, आपके जीवन का सबसे बड़ा विरोधी आपका अपना शरीर है, शैतान नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका अपना शरीर है, अभिलाषाएं, विरोध, क्रोध, जेलसी, अपराध, व्यभिचार, ये शरीर के काम हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू रोजे रखेगा, मैं तेरे को इनके ऊपर क्या दूंगा? फतह दूंगा। आप रोजे रखेंगे, जो व्यभिचार आपको तंग कर रहा था वो आपको तंग करना बंद कर देगा। आपके शरीर की अभिलाषाएं मरनी शुरू हो जाएंगी। जो शैतान तंग करता था वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने शरीर को नहीं, आप अपनी आत्मा को खुराक देना स्टार्ट कर देंगे। और उस वजह से क्या होगा? आप शरीर पर फतह पाई, और जैसे ही आपने शरीर के ऊपर फतह पाई, आप पाप के ऊपर फतह पाई। जैसे ही पाप के ऊपर फतह पाई, आप शैतान के ऊपर फतह पा लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपका घराना अच्छी तरह से चल रहा है। आप नोटिस करेंगे आपके बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। आप नोटिस करेंगे आपकी वाइफ आपकी बात को सुन रही है। आप नोटिस करेंगे लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। क्योंकि जैसा आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखेंगे, वैसा ही परमेश्वर आपको, वैसे ही लोग आपको देगा। आप जैसे प्रभु के सामने हैं, वैसे ही लोग आपके सामने हैं। आप प्रभु के सामने समर्पित जीवन जिएंगे, आपको समर्पित परमेश्वर लोग देगा। कई पास्टर समर्पित नहीं परमेश्वर के सामने, ऊपर से पास्टर, नीचे से कोई समर्पण वाली लाइफ नहीं। व्यभिचार भी है, चोरियां भी हैं, डकैतियां भी हैं। तो वैसे ही लोग हैं। क्योंकि आप भी प्रभु के साथ वफादार नहीं, तो आपके लोग भी आपके साथ वफादार नहीं। आप जैसा परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप किसी से कोई सवाल करते हैं, कीजिए, आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी में वैसा ही 3 गुना होना शुरू होता है, तब आपको महसूस होता है, ओहो, ये गलती की। किसी का घर का मसला था, वो अपने आप हल कर लेता, मैंने टांग अड़ाई और बेइज्जती करवाई। परमेश्वर आपको एक बात समझाना चाहता है। जब आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और फास्टिंग इसका एक तरीका है, वचन पढ़ना एक तरीका है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, वो आपके कंट्रोल में हो रही हैं। अब नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। प्रभु आपको गाइड कर रहा है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है। चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो, यानी कि शैतान काम करने की कोशिश नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन प्रभु का आत्मा लगातार आपकी अगुवाई करता रहेगा। वो आपको गिरने से बचाएगा। हालेलुया। लूका 19 उसकी 1 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जब यीशु को वो देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर कि सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है।
जक्कई 1। चुंगी लेने वालों का सरदार आदमी था। एक ऐसी पोस्ट जिससे यहूदी लोग नफरत करते थे। यह एक ऐसी पोस्ट थी कि अगर एक व्यक्ति को 5% 10% इनकम टैक्स देना है तो यह ऐसी पोस्ट थी जहां पर वो नाजायज तरीके से भी लोगों पर डबल टैक्स इंपोर्ट कर देते थे कि नहीं तू 5 नहीं तू 10% देगा, तूने ये वाला रूल तोड़ा है। इसीलिए जब उसने तौबा की थी उसने कहा था परमेश्वर अगर मैंने जानबूझ के किसी का गलती से ले लिया है तो मैं उसको वापस कर देता हूं।